हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। जी हाँ, हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से 75 क्वेश्चन टोटल कराए हैं, जिनमें से बहुत ही सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके सीजी टेट एग्जाम में। सीजी टेट की तैयारी हम करा रहे हैं आपके लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आएंगे। अभी पार्ट 4 लाए हैं हम आपके लिए, जिसमें 25 और क्वेश्चन का आंसर हम आपको ट्रिक सहित बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो हम 76 से 100 तक आज क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चन पार्ट 4 में। जी हाँ, पार्ट 4 में 25 क्वेश्चन। पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, चैनल पर उपलब्ध है। प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पर, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सीजी टेट, डीएलएड, बीएड जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन उनके लिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे को, रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि खालिस्तान पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितना परसेंट है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 95। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 85। जी हाँ, 85 इसका करेक्ट आंसर होगा। 85 इसका करेक्ट आंसर होगा। 85% हिस्सा दृश्य और सुनने वाले अंगों से हम ग्रहण करते हैं पढ़ाई। ठीक है। 78 आ गया, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन ए बढ़ावा नहीं देता, बी बढ़ावा देता है, सी से कुछ लेना देना नहीं है, डी की कुछ जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 79 है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? ए कई गुना बढ़ जाता है, बी घटती है, सी असंत बढ़ती है, डी अप्रभावित रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, घटती है। इसका करेक्ट आंसर होगा। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्यों के लिए विवश किया जाता है तो उसकी जो क्षमता है वो घट जाती है। 80 है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी सतत मूल्यांकन, डी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सतत मूल्यांकन। जी हाँ, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 81 है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह ए एक आदर्श जीवन जीता है, बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, और डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। जी हाँ, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने की सक्षम हो, ये तीनों होगा वो सही आंसर होगा, यानी कि ये सभी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 82 है, क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ए समस्या हल करना, बी विशिष्ट हुनर का विकास, सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ। 83 है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ए अवलोकन करके, बी सुनकर, सी पढ़कर, डी खुद करके। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखेगा? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो सिंपल सा आंसर है खुद जब करेंगे हम, तभी हमको सबसे ज़्यादा समझ आएगा और हम हुनर सीख पाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 84 है, वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो ए है 6 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 3 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो वर्णमाला की समझ कर सकता है। जी हाँ। क्वेश्चन 85 है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने क्या जाने?
ए विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचियों को, बी विद्यार्थी के शारीरिक विकास को, सी विद्यार्थी के सभी पक्षों को, और डी है विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानेगा तभी अध्यापक उसे विकसित करने हेतु एक अच्छा अध्यापक बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 86 है, शब्द इडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व यानी कि निम्न से गहन संबंध रखता है। क्या है? समान परीक्षा, क्यों? बी सहयोगी से ईर्ष्या, सी अधिगम स्थानांतरण, डी समूह निर्देशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम स्थानांतरण, इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सहस्रावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो स्फूर्ति अवस्था जानते हैं हम लोग, खुद जब बालक थे तब बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति थे, जैसे जैसे बड़े होते गए हैं थोड़ा आलसी होते गए हैं। तो बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 88 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एनोस्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉस ने कहा है। जी हाँ, रॉस ने कहा है। है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास। क्वेश्चन 90 है, मानव विकास से संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए विकास पूर्वानुमेय होता है, बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी विकास रेखीय होता है, डी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है विकास रेखीय होता है, करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 99 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है खाली स्थान। क्या है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सभी आएगा इसका आंसर। जी हाँ, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 92 है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ए समानता, बी भिन्नता, सी प्रत्यागमन, डी अभिप्रेरणा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी अभिप्रेरणा, वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। क्वेश्चन 93 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, जेबी वॉटसन का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रो का, आपने पढ़ा ही होगा। 94 है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या प्रवक्ता का समय भी कहा जाता है बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 है, शैशवावस्था की विशेषज्ञता नहीं है। क्या नहीं है? ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी नैतिकता का होना, डी मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नैतिकता का होना, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन 96 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। 97 होगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है हरलॉक। क्वेश्चन 98 है, बिग व हेड खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किशोरावस्था। 99 पर आ जाते हैं, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए है निरंतरता, ऑप्शन बी है अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी है प्रतिवर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो हमने आपको टोटल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 100 क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बता दिया है, जो कभी आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको इससे और क्वेश्चन चाहिए, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि सर इसके बारे में और वीडियो बनाइए, हम और क्वेश्चन के साथ आपको प्रिपेयर करा देंगे। CG टेट, BEd, DEd जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अभी तो खास तौर पर CG टेट, CTET के लिए क्वेश्चन है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उसका सिलेबस है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वे खास तौर पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाने वाले हैं। पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 में हिंदी से पता हिंदी का स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस गणित का स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही थोड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।